Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए सितंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर होंगी। तो पहले देखते हैं क्या आ रहा है आपके से सितंबर मंथ में, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। यहाँ पर शुरुआत आप कर रहे हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड के साथ। देखिए करंट एनर्जी को डिफाइन कर रहा है ये कार्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि कुछ चीज़ों में ना आप स्टक चल रहे हैं, मतलब आप निकलना चाह रहे हैं इस प्रॉब्लम से बाहर। ऐसा नहीं कि आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन या तो कुछ एनर्जीज ने आपको बांध के रखा है, कुछ आपके थिंकिंग मूड ने बांध के रखा है, या जो रियलिटी है आप बगैर उसको देखे हुए अपने आप को इस एनर्जी में ट्रैप्ड करके चल रहे हैं। तो सितंबर मंथ में आप इससे बाहर आ पाओगे। सेकेंड चीज़ है, रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है, इतना ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज से चारों ओर से बांध के रखा है ना, कि वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आपको इस मोड में डाल के गए हैं। तो इसी एनर्जी से आपको बाहर आना है। आप क्या नहीं कर सकते हो, आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, जैसे चाहें लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आपको वो फ्रीडम मिली हुई है, लेकिन आप अपनी फ्रीडम का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है, सबसे पहले अपनी पावर को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। तो यूनिवर्स भगवान ने आपको जो पावर दे के रखी है, जब तक आप उसे गेन नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ही ट्रैप्ड करके रख लिया। आप रियलिटी नहीं देख रहे हैं, किसी ने कुछ आपको बता दिया, आपको रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो। ऐसा ना करें। करियर में भी दिख रहा है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके साइड तो आ रही हैं, लेकिन शायद आप उसमें 100% एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी सितंबर मंथ में, अगर आप उसमें अपना 100% लगाओगे ना, तो आप हाइट्स पे होंगे। लेकिन वही बात है कि कंफर्ट जोन में आप पहले चले जाते हैं कुंभ राशि, तो ये ना करें। सेकंड कार्ड यहाँ पे टावर। तो मैं बोल ही रही हूँ ना कि कोई तो है आपकी लाइफ में जिसने आपको इस टावर मूवमेंट में रखा हुआ है। और ये यहाँ पे क्यों आया कार्ड, उसका रीज़न है कि सितंबर मंथ में कुछ लोग इस एनर्जी को ज़्यादा याद करेंगे, मतलब अपनी पास्ट एनर्जीज़ को याद करेंगे, अपने फेलियर्स को याद करेंगे, अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को याद करेंगे, तभी आप इतना स्टक चल रहे हैं। इसमें आपको हीलिंग मिलेगी। वही ना टावर शो कर रहा है कि आपको ना इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया गया है ना, कि आप कंडीशन में नहीं थे कि आप न्यू बिगनिंग कर सकें, लाइफ में आगे बढ़ सकें। लेकिन भगवान की ब्लेसिंग्स बोल लीजिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग बोलिए, आप रीग्रो कर रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पे आने का रीज़न है कि यूनिवर्स आपको आपकी पावर शो करना चाह रहे हैं। सितंबर मंथ में ना खास करके आप अपना एम्पायर बना रहे हो। ये डिस्ट्रक्शन क्यों आया आपकी लाइफ में? देखिए कोई भी चीज़ है जब डिस्ट्रॉय होती है ना, तभी नए वे में उसे लोग बना पाते हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन आना आपकी लाइफ में ज़रूरी था। अगर आपके रिलेशनशिप में डिस्ट्रक्शन आया है या करियर में डिस्ट्रक्शन आया, तो आप ये ब्लेम मत करिए कि आपके साथ ये एनर्जीज क्यों आई, ये डार्क मोड में आप क्यों गए। ये ज़रूरी था आपके लिए हाइट्स पे पहुंचने के लिए। आपके रिलेशनशिप में और अच्छी एनर्जीज आप गेन कर पाते, या डीपर लेवल पे आप जितना अभी कनेक्टेड हो, मे बी पहले आप इतना कनेक्टेड नहीं थे। आपके पर्सन के साइड से मैसेज है ये, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों दी गई, ये सोचिए कि इससे आप कितना हील हो पाए, कितना रिकवर कर पाए, कितना आगे बढ़ चुके हैं। करियर में भी वही चीज़ है। करेंटली आप जितना हाइट्स पे अब पहुंच सकते हैं, मे बी पहले आप इतना हाइट्स पे नहीं पहुंच सकते थे। ये सिर्फ टावर की वजह से है। ये कार्ड ने एक सडन चेंज को भी शो करता है कि लाइफ में सडन चेंजेस आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आती हुई दिख रही हैं। और देख लेते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है आपकी साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया हर्मिट। तो टावर के बाद जब भी हर्मिट आता है ना, तो ये एनर्जी आपको ओवरकम करने को बोलती है। आप जो अलोन वाली एनर्जी में चल रहे हो, या इस टावर मोमेंट को फेस कर रहे हो, हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हो, उन सारी चीज़ में आप ओवरकम कर रहे हैं। हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, और आप अपनी लाइफ का कंपेनियन आप ले रहे हो, मतलब लाइफ को कैसे डील करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सारे डिसीजंस सेल्फ ले रहे हो। क्योंकि
आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और अगर आप अपने लिए समय नहीं देते हैं, यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या पास्ट निगेटिव एनर्जीज में स्टक रहते हैं ना, तो आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है सेल्फ पे फोकस करना शुरू करिए। जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, सेल्फ लव नहीं करोगे, तब तक बाकी एनर्जीज़ को भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले एनर्जीज आ रही है सितंबर मंथ में आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं उनको आप बहुत अच्छे से डील करके आगे बढ़ेंगे। कुछ तो है नई शुरुआत आप देख सकते हैं, न्यू बिगनिंग देख सकते हैं, या कोई ऐसी ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है जिसमें आपके ग्रोथ सक्सेस मिलने के चांसेस बन रहे हैं। ये कार्ड ना एक अटेंटिव रहने को बता रहा है। तो अभी तक आप जो अनकॉन्शियस माइंड में रह रहे थे या लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही है उसमें फंस जाना, एक अटेंटिव पर्सनैलिटी नहीं हो रही थी ना, तो आप अपने ऊपर ध्यान देना सीख गए हैं। फाइनेंशियली मैसेज आ रहा है, ये वेल्दी एनर्जी को शो करता है। तो आप फाइनेंसिस वाइज या तो आपकी सेविंग्स इंक्रीज हो रही है या आपको कोई ऐसा करियर प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सके। आपको कोई नई जॉब में आप एंट्री ले सकते हैं या एग्जिस्टिंग जॉब बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल एनर्जी में जाने के चांसेस दिख रहे हैं। बॉटम से 2 ऑफ पेंटिकल्स है, एम्परर है, तो दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, और 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। एक्चुअली तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि ये जो कन्फ्यूज़न वाला मोड चल रहा है इससे बाहर आओगे। अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी हो रही है, आप एक अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं, एक ऐसे ऑरा, ऐसी पर्सनैलिटी में आ रहे हो कि ऑटोमेटिक लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और अगर आप अपने रिलेशनशिप में रियूनियन चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में कनेक्ट होना चाह रहे हैं अपने पर्सन, तो सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है, विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो आपकी लव लाइफ में, खास करके पर्सनल लाइफ में, आप पॉजिटिव चेंज देखेंगे। मतलब आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ओके, और ये तो बता ही रहा है कि आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी एक नेक्स्ट लेवल पे रह सकती है। काफ़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग बन रही है। जो आप इमोशनल ड्रामा में फंसे हुए हैं ना, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना आपने शुरू कर दी है सितंबर मंथ में। ओके, फाइनली जो चीज़ आपको चाहिए थी, इस टावर से बाहर आना, वो आपको मिल रही है। क्योंकि जब तक आप इससे बाहर नहीं आओगे ना, ग्रोथ एंड सक्सेस भी नहीं देख पाएंगे। अब ये सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा क्या आ रहा है आपके सही। सबसे पहले देखते हैं 8 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। इस एनर्जी में जाने का रीज़न क्या है, एक्चुअली आपको कौन सी चीज़, कौन सी बात आपको परेशान कर रही है, क्या कर रहे हो। टावर का तो आपने मीन्स एकदम माइंड में बिठा रखी है चीज़ें, फिर से टावर आ गया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं अभी आपसे बोल रही थी ना, जो एनर्जीज़ आपको ट्रैप्ड कर रही हैं, जो एनर्जीज़ आपको परेशान कर रही हैं, उसका रीज़न टावर निकला है। मतलब अभी भी आप अपने पास्ट टॉक्सिक एनर्जी से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से ना मूव ऑन नहीं कर पाए। आप कोशिश करते हो बाहर निकलने की, ऐसा नहीं है कि आप ट्राई नहीं करते हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों ने, आपके थॉट्स ने आपको बांध के रख लिया है, एक बैरियर बना दिया है। तो आप फाइनली इस टावर मोमेंट से बाहर आ पाएंगे। वही मैसेज मैं आपको दे रही हूँ कि अगेन वही कार्ड आ गया। लेकिन यहाँ पे जब ये वाला कार्ड आता है आपको क्लैरिफाई करने में, तो यहाँ आपको बता रहा है कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ब्राइट लाइट वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो ये जो अभी तक डिस्ट्रक्शन का काम कर रही थी ना, अभी आपकी लाइफ में कंस्ट्रक्शन का काम करेगी। मतलब ब्लैक एनर्जी से एक वाइटिश एनर्जी के साइड आप जाते हुए दिख रहे हैं। ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, होप आपको नज़र आ सकती है, कोई डिज़ायर है आप जो चाह रहे हैं फुलफिल हो, तो हो सकता है सितंबर मंथ में आपकी कोई विश है, डिज़ायर है, ज़रूर फुलफिल होगी। ये कार्ड आपके लिए फाइनेंशियली गेन कराएगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, अपने करियर में जो स्टैग्नेंट चल रहे हैं ना उसमें मूवमेंट लेके आएगा। ठीक है, तो अब घबराने वाली, परेशान होने वाली चीज़ है नहीं, आपको पूरी तरीके से हील किया जा रहा है। देख रहे हो, हील हो रहे हो, तभी कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है। और टावर को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। क्या रीज़न है, मतलब जिस पर्सन ने आपको इस एनर्जी में रखा है, या आप चाह रहे हो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट होना, वही आपके लिए फ्लावर्स ऑफर दे रहे हैं, वही आपको लेटर लेके आ रहे हैं, वही आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी नए रिलेशनशिप एंटर करें, तो कोई नया पर्सन भी एंट्री ले रहा है। ये सारी चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशन पावर पे डिपेंड करती है, आपके थिंकिंग मोड पे डिपेंड करती है कि आपको किस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है।
ठीक है। तो जब आप इससे हील होगे ना तभी ये एनर्जी मैनिफेस्ट करोगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए, सेल्फ वर्क करिए। कोई तो है जो आपके लिए फीलिंग्स रखता है, आपसे एक बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहा है, आपके लिए एनर्जेटिक फील करते हैं आपके साथ। हाँ, वो बात अलग है कि अभी इनकी एनर्जी थोड़ी सी प्लेफुल थी, एक्सप्रेसिव नहीं थी। तो सितंबर मंथ में एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, अपना लव प्रपोजल, ये कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, आपके साइड लेके आ रहे हैं। और करियर में भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। बहुत सारी खुशियां दिख रही हैं एक्वेरियस आपके लिए। मुझे सितंबर मंथ आपका ज़्यादा प्रोग्रेसिव लग रहा है। ज़रूर यहाँ पे 2 वर्ड टावर आ चुके हैं, लेकिन जब 2 वर्ड टावर आ गए मतलब आपकी लाइफ में कंप्लीटली जो डिस्ट्रक्शन आ रखा है उसमें चेंज आना, उसमें शिफ्ट आना, ट्रांजिशन आना। और सबसे मेन चीज़ है, आप किसी विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे थे ना, आपको लग रहा था कि आपको किसी ने विक्टिम बना दिया है ना, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। बैंक्रप्सी को भी शो करता है, तो मे बी आप फाइनेंशियली ज़्यादा आपको लॉस लगा हुआ है ना, तो उसमें भी आप चेंज देखेंगे, रिकवरी देखेंगे। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं सितंबर मंथ में जो आपको एक हैप्पीनेस देंगे, खुशियाँ लेके आ रहे हैं। ठीक है, कुंभ राशि, फाइनली ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे आ गए ना, तो अब आगे आने वाला जो समय है आपका वो मुझे ज़्यादा प्रोग्रेसिव लग रहा है। बैलेंस आप बहुत अच्छे से बना रहे हो। क्या रहता है ना कई बार कि आपकी लाइफ में जब डिस्ट्रक्शन के बाद एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज आना शुरू होती है ना, तो आपका माइंड थोड़ा सा प्रॉपर वर्क करने में समय लेता है। मतलब आप अभी अभी इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, तो आपको समय लगेगा लाइफ में एक कांस्टेंट तरीके से आगे बढ़ने में। तो बैलेंस आप बना रहे हो, एंजल्स आपको बैक सपोर्ट दे रहे हैं, आपका ऑरा, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगी। मतलब अट्रैक्टिव इन द सेंस कि लोगों को बात करने में आपसे थोड़ा सा हेजिटेशन भी हो सकता है, क्योंकि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स अभी अभी देने लगे हैं, या आपके नेचर में कम्प्लीटली चेंजेस आ गए हैं। जैसे आप पहले थे, आप कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं, तो शायद लोग तभी आपसे कनेक्ट होने में थोड़ा एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे। लेकिन मैंने बताया ना, जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं वो आप तक ज़रूर आएंगे। ये कार्ड एक सोलमेट का भी है वैसे, तो हो सकता है कि सितंबर मंथ में आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो सके, अपने पर्सन से कनेक्ट हो सके। पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, मतलब आपने जो सेल्फ वर्क किया है, आपने जो पेशेंस रखा है, उसी का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड, पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। और रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि कोई तो है आपके लिए कमिटमेंट आपके साइड लेके आ रहा है। ओके, बॉटम से आया है 4 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एनर्जीज बता रही है कि जो आप एक ट्रैप्ड वाली सिचुएशन में चल रहे थे, एक कंफर्ट जोन में चल रहे थे, अपने ही थॉट्स में स्टक चल रहे थे, उसमें आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, न्यू आइडियाज, न्यू प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ को लेके जा रहे हो। चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, उनको आपने पीछे छोड़ दिया है, और विद इन अ मंथ आपके कुछ ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब आपका फोकस ज़्यादा लोगों पर नहीं रहेगा कि कौन आपके साथ एक हैप्पी मोमेंट में जा रहा है कि नहीं, आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप अकेले ही काफ़ी है लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो ये सिंगल एनर्जी बता रही है कि आप विद इन अ मंथ कंप्लीटली अपने ऊपर फोकस बना के रखोगे, आपको जो अच्छा लगता है वो करोगे एक्चुअली। अभी देख लेते हैं आपके लिए ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है सितंबर मंथ में। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है कुंभ राशि आपके साइड। स्ट्रेंथ, बहुत अच्छा कार्ड है। स्ट्रेंथ तो शो ही कर रहा है कि आप अपनी पार में आ रहे हो। तुमसे अगेन टावर आ गया है, मतलब क्या कर रहे हो। 3 बार मैंने अलग अलग एनर्जीज निकाली हैं, तीनों कार्ड से आपको टावर निकल के आ रहा है। तो ये ना निगेटिव मत लीजिए, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। ये कंप्लीटली भगवान आपकी लाइफ में इस टावर्स को निकालना चाह रहे हैं। बहुत झेल ली आपने चीज़ें, बहुत आपने स्ट्रगलिंग फेस देख लिया, खास करके रिलेशनशिप में। तो इन आपको रिलेशनशिप वाइज मैसेज दे रहा है कि रिलेशनशिप में आपको कंप्लीटली हीलिंग मिल रही है। पूरे तरीके से आप एक स्ट्रेंथ में आ रहे हो, अपनी पार में आ रहे हो। तो अब आपको कोई छोटी मोटी चीज़ें भी अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, और कोई बड़ा डिस्ट्रक्शन आ रखा है जो अभी तक आपको बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान करके रखा था, उसमें आपको हीलिंग मिल रही है। यहाँ पे स्पिरिचुअल एनिमल आया है जो आपको गाइडेंस देंगे, भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी। विद इन अ मंथ आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हो। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि इतनी एनर्जी आप में कहाँ से आ गई, अभी तक जो आप मोड में चल रहे थे, तो आप इससे ही बाहर आ रहे हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। आई डोंट थिंक कि अभी तक की रीडिंग में आपके लिए इतनी पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है। अभी चेक करते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है सितंबर मंथ में आपके साइड। फ्रीडम, तो जो आप ट्रैप्ड चल रहे हो ना,
टावर 3 बार आया, मतलब आप अपनी ही एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे हो। फाइनली आप इस डार्क रूम से बाहर आके आपको यूनिकॉर्न्स फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है, हैप्पी मोड में आप जा रहे हो, नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके लिए आप एक टाइम पे सोचा करते थे कि आपके पास ये चीज़ होना चाहिए। तो वो चीज़ आप जब अचीव करोगे तो आप सोचिए कि आपको कितनी हैप्पीनेस मिलने वाली है। ठीक है, तो सितंबर मंथ को आपको प्रोग्रेसिव बनाना है। करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है सितंबर मंथ में आपके साइड, क्या एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो देखिए यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया था, तो मैं आपसे बोलने वाली थी कि आप ना जब सारे काम बनने लगते हैं ना आपके, तो आप थोड़ा सा ईगो में आ जाते हैं, तो उस ईगो को रिलीज करना है। आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपके काम बन रहे हैं, वो आपकी मेहनत की वजह से है, तो प्राउड आप करिए, ईगो में मत आइए। और आपके पर्सन में अगर ईगो चला आ रहा था ना, तो उनका ईगो रिलीज होगा। आप एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन दिख रहे हैं, डिवाइन एनर्जी आपके साथ रहेगी, आपको गाइड करेंगी, भगवान आपके साथ रहेंगे। ओके, अब चेक कर लेते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बता रहे हैं। उसके बाद मेन स्टोन देखेंगे आपके लिए सितंबर मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है। स्टार सीड्स के साइड से आया है इंट्यूशन। तो ये मैसेज मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ कि विद इन अ मंथ आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, अपनी एनर्जीज को आप फॉलो कर रहे हैं, मोटिवेटेड रहोगे। मीन्स आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई आके आपको मोटिवेशन दे, मोटिवेट करे, आप काफ़ी हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। अब चेक कर लेते हैं आपके लिए सितंबर मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कुंभ राशि कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड। एंजलाइट स्टोन आया है, जिसका नेम मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा सितंबर मंथ में। काफ़ी नए लोग आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, काफ़ी नए लोगों से आप मिलने वाले हो, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपको रिसीव होंगे, मतलब बहुत लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, मे बी आप पिछले कुछ समय से बहुत किसी से मिले नहीं हैं, या अपने फ्रेंड से कनेक्ट नहीं हुए हैं, फैमिली मेम्बर से कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो वो भी आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल ज़्यादा आपके पास आ सकते हैं विद इन अ मंथ। ये कार्ड एक स्पिरिचुअली गाइडेड पर्सन की एनर्जीज को बता रहा है, तो आपको ना अलग ही काइंड का कॉन्फिडेंस लेवल आपका रहेगा और आप स्पिरिचुअली गाइडेड पर्सन रहोगे। इंट्यूशन ऑटोमेटिक आपका वर्क करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टोन आपको क्या बता रहा है। एंजलाइट स्टोन आ चुका है, तो ये एंजल की ही ब्लेसिंग्स मानिए कि उन्होंने आपके लिए ये स्टोन प्रोवाइड किया है। सबसे पहले अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं, तो आपके, जैसे कि मैं बता रही थी, इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा आपका ओपन रहेगा। आपका मीन्स वाइब्रेशंस आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होने लगेंगी, क्योंकि एंजल्स आपके साथ रहेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। पब्लिक स्पीकिंग आपकी इंक्रीज होगी, कम्युनिकेशन का काम वैसे ही है, तो आप अगर कम्युनिकेटिव नहीं हो पा रहे हैं, आपको हेजिटेशन ज़्यादा होता है, तो वो एनर्जीज रिलीज होंगी। और आपकी लाइफ में कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं ना, वो रिलीज होंगे। और किसी पेनफुल सिचुएशन में आप स्टक चल रहे हैं, जो कि टावर 2 बार आए हैं, तो बता ही रहे हैं कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, किसी पेन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी लाइफ में एंजाइटी, फियर, डिप्रेसिंग मोड में आप चल रहे हो ना, उससे बाहर आ पाओगे, अपने माइंड को एक पीस में ले जा पाओगे, पेशेंस आप में बिल्ड होगा। तो बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं, तो आप चाहें इसका ज़रूर यूज़ करिए। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।